मेरा लॉज ऑफ मोशन बैकलॉग है, सर्कुलर बैकलॉग है, मैं मानता हूँ बैकलॉग है, लेकिन इन 10 दिनों में कम से कम इतना करके आ जाना कि वर्क आपको समझ आना स्टार्ट सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अक्टूबर का प्लान। ये दिवाली प्लान है, बट दिवाली की छुट्टी में पूरे अक्टूबर तो मिलेगी नहीं एंड हो सकता है 5 दिन की छुट्टी मिले, बिकॉज अनाउंसमेंट में तो वही आया है, बट टीचर्स बोले थे 10 दिन की मिलेगी। खैर ये हमारी किस्मत है कि हमें लालच दिया गया था, बट अब जो भी टाइम है उसमें हमको यूटिलाइज करना है। लेक्चर्स नहीं होंगे तो हम अपने रोज़ 4 घंटा बचा सकते हैं। सो मेरे कुछ IOC में बैकलॉग्स थे, रिवीजन वाला और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, और बाकी फिजिक्स में भी थोड़ा ऐसा ही है। IOC मेरी बहुत ही वीक चल रही थी और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको कंप्लीट करूँ। सो आई थॉट कि मैं उसको कंप्लीट करूँगी। मेरे AITs में भी इतने मार्क्स नहीं थे, तो मैं सोच रही कि इंप्रूव करके उसको एक बार दूँ। सो मैंने एक OMR शीट निकाली एंड उसमें मैंने AITs 1 लिखा था कि मैं उसको फिर से इंप्रूव करके एक बार दे सकूँ। सो हो सकेगा तो मैं इसी बार दूँगी, बट केमिस्ट्री मुझे नहीं पता मैं करूँगी या नहीं। सो लेट मी शेयर विद यू माई दिवाली प्लान्स। तो फर्स्टली मैं फिजिक्स का बता देती हूँ। सो दिस इज़ माई दिवाली प्लान्स एंड फिजिक्स में मैं करने वाली हूँ अपना DPP कंप्लीट। मेरा हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ 2-3 DPP रह ही गए हैं, तो मैं उसको मैंने कंप्लीट करूँगी। देन मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी भी कंप्लीट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उसमें अपनी पकड़ अच्छी कर लूँ, तो मैं उसमें प्रैक्टिस करूँगी। एंड उसके बाद मोशन इन 1D एट 2D मेरा वीक नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ भूल रही हूँ कि बिकॉज वो खत्म हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं उसको एक बार ही रिवाइज करूँगी। फिर अगर टाइम बचा तो मैंने HCV की बुक मंगाई है, मैंने अभी इसमें से प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है। टाइम बचा तो मैं उसमें से प्रैक्टिस करूँगी ताकि मेरी अच्छी पकड़ उस पर बन जाए। एंड साथ में ही मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँगी। टाइम नहीं बचा तो मॉड्यूल तो कंपलसरी है। तो मैं रोज़ फिजिक्स को 6 आवर्स देने वाली हूँ, जिसमें हो सके तो 2 आवर्स मैं अपने करंट चैप्टर्स को दूँगी जो कि अभी न्यू स्टार्ट हुए थे एंड अभी खत्म हुए हैं, एंड बाकी का टाइम मैं अपने ओल्ड चैप्टर्स को दूंगी, DPPs को दूंगी। इस तरह से मेरा फिजिक्स कंप्लीट होगा। वैसे छुट्टी 5 दिन की है, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद तो दीपावली में और छठ में काफ़ी टाइम जाता है, बिकॉज उसमें दीपावली की रात में मुझे पूरा काम करना पड़ता है, दिए जलाने से लेकर के रंगोली वगैरह सब कुछ। एंड छठ पूजा में कुछ प्रसाद बनाना होता है, उसमें भी मुझे हेल्प करना होता है, तो इस तरह से मेरा टाइम जाएगा। फिर बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री मैंने जैसे कि बताया कि मेरा IOC में बहुत ज़्यादा बैकलॉग था DPP का। सो मैं DPP करूँगी, फिर मॉड्यूल करूँगी, एंड मैं डेली IOC को 3 आवर्स दूँगी, तो मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। फिर मेरा थर्मोडायनामिक्स से रेडॉक्स रिएक्शन जो है मेरा 19 को टेस्ट है, मैं 18 को ही अपलोड कर रही हूँ। सो मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज तो किया है, बट उतना भी अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी। अभी मेरे टेस्ट में जो भी मार्क्स हैं, लेकिन करंटली मुझे चीज़ें फंसा बहुत रही थी। थर्मोडायनामिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज थे, मैंने सारी प्रैक्टिस करी, तो उसके चक्कर में मेरा रेडॉक्स रह गया। मैं करूँगी, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं उसको इंप्रूव करूँगी। इंप्रूव तो करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद मुझे इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट करना है, एंड मैं सोच रही हूँ कि ये फिजिकल केमिस्ट्री को भी मैं रोज़ 3 आवर्स दूँगी। एंड बायो में तो चीज़ें रिवाइज करते रहना चाहिए, इसलिए मैं उसको कम ही टाइम दूँगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेता नहीं है मेरा। और बायो को मैं ऐसे ही रोज़ 2 आवर्स दूँगी सोने से पहले रात को, ताकि मैं आराम से खा पी के थोड़ा पढूँ और सो जाऊँ। बट अगर आप लोगों को मेरा शेड्यूल जानना है कि मैं अपना पूरा टाइम का शेड्यूल क्या रखने वाली हूँ, तो मिलते हैं कल के शॉर्ट ब्लॉग में, बिकॉज उसमें मैं अच्छे से सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या करने वाली हूँ, कब कब क्या चीज़ें मैंने 3 आवर्स कौन से टाइम फिक्स रखे हैं, कब प्रोडक्टिविटी मेरी अच्छी होती है। आप लोग के लिए भी कुछ टिप्स आने वाली है। सो स्टे ट्यून गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। एंड आप लोग भी अपनी दिवाली को ऐसे ही इंजॉयमेंट के साथ, और साथ में ही ये दिवाली रिवीजन वाली बनाइए। और हाँ, अगर आपके पास बैकलॉग है तो ये दिवाली बैकलॉग किलर वाली होनी चाहिए, क्योंकि हम फटाखों के साथ साथ बैकलॉग को भी जला दे तो अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।